जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की चर्चा कर रहे हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। और मैं कह दूं आपको, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे राजन, इस कथा को सुनने से और सुनाने से 11 के दिन यदि आपने एकादशी की कथा सुन लिया तो सीधे 1000 गायों के गोदान का फल प्राप्त होता है। मैं बहुत तत्काल एकादशी की कथा, मोहिनी एकादशी की कथा आप सबको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज 19 मई है, दिन रविवार है और आज एकादशी का दिन है। सबसे पहले तो 11 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। इसको कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। युधिष्ठिर राजा ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्षेतु किन नाम एकादशी भवेत किम फलम को विदिश तत्र कथयश्वम जनार्दना। हे भगवान, वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी पूजा की विधि क्या है और उसका अपने आप में क्या फल है, ये आप बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदमेव पुरा पृष्ठम रामचंद्रेण धीमता वशिष्ठम प्रति राजेंद्र स्तम मामन वृक्षसी। जैसे आपने मुझसे पूछा, यही एक बार प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को एकादशी के इसी एकादशी के बारे में पूछा था और गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु राम जी को जो बात बताई थी और वही बात है राजन युधिष्ठिर हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राम जी ने क्या पूछा था, बताया कि भगवत श्रोतमिच्छामि व्रतानमुत्त व्रतम सर्व पापक्षरम सर्व दुख निकृंतनम। भगवान प्रभु श्री राम ने कहा था कि हे गुरुदेव, मैं एक ऐसा व्रत सुनना चाहता हूँ जो सर्वोत्तम हो, सभी पापों को दूर करने वाला और दुखों से दूर रखने वाला हो। ऐसे किसी व्रत के बारे में हमें बता दीजिएगा। मया दुखान भुक्तानी सीता व्रजनानि तु। सीता का हरण हुआ है, जानकी माता का हरण हुआ है। प्रभु श्री राम जी उस समय बहुत ज़्यादा दुखित थे। उस दुख को दूर करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ से उन्होंने तब पूछा जब वो वनवास की यात्रा से वापस आ गए थे। तो उन्होंने कहा था, जानकी का हरण हुआ था, इतना कलेश हुआ और भगवान ना करे किसी को कि पत्नी से पहले पति दुनिया छोड़ के चला जाए, पति से पहले पत्नी। उस समय स्त्री पुरुष को जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो इतने बड़े दुख में भी स्त्री पुरुष अपने आप को बना करके रखें, अपने आप को हिलने न दें, इसके लिए कौन सा व्रत किया जाए। तो ये प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को पूछा था। तब वशिष्ठ ने कहा था, साधु पृष्ठम तया राम तब ऐसा निष्ठ कीमती त्व नाम हृणेना पूतो भवते मानव। हे राम, तुमने जो प्रश्न किया है वो बड़ा अद्भुत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपकी बुद्धि नष्ट की है। आपका नाम लेने मात्र से मानव पवित्र हो जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु श्री राम जी को यह कहने लगे और उन्होंने कहा था कि तथापि कथिष्यामि लोकानाम हित काम्या पवित्रम पाप नाचान व्रता नाम उत्तम महाव्रतम। आपने जो कहा है ये एकादशी का व्रत व्रतों का भी व्रत है। इसको करने से लोगों की मानव बुद्धि बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। गुरुजी कहने लगे, फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यह सभी पवित्र व्रतों में उत्तम व्रत है। हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसी का नाम मोहिनी एकादशी समझ लेना चाहिए। वैशाखस्य शते पक्षे राम च एकादशी भवेत मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा। यह एकादशी संपूर्ण पापों को जलाने वाली है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। गुरुदेव फिर वशिष्ठ कहते हैं कि यह मैं सत्य कह रहा हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से तथा पाप समूह से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, अंत में प्राय परिवार के प्रति मोह हो जाता है, इसलिए भजन नहीं हो पाता, घर नहीं छूट पाता। लेकिन जो मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा उसे संसार का मोह बांध नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संपूर्ण दुखों का कारण तो मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला उपजय जिनते विविध प्रशूला। ये बाबा तुलसी ने रामायण के उत्तरकांड में ये बात कही। और प्राय ये ऐसा होता है कि वृद्धा अवस्था में चारों तरफ से मोह आकर के घेर लेता है, बच्चों की तरफ, बेटियों की तरफ, परिवार की तरफ, यहाँ तक पीयर की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस मोह से यह जीव कैसे बच सकता है, उसके लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने मोहिनी एकादशी का संवाद प्रभु श्री राम जी के साथ वार्ता की और तब से लेकर के आज तक मोहिनी एकादशी की महिमा लोगों के दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आइए, तो यहाँ पर गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई। कहते हैं, राम, एकाग्र मन से आप पापों को हरने वाली इस कथा को सुनो। इसके श्रवण मात्र से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा। वो कहते हैं, यसा श्रवण मात्रेण महापापम प्रणश्यति। देखिए, मैं आपसे जो भी कुछ बात कर रहा हूँ, मैं ग्रंथ से आपको कथा सुना रहा हूँ और श्लोक बोल बोल करके आपको कथा सुना रहा हूँ, इसलिए शास्त्र सम्मित
ये कथा है। और वैसे भी संस्कृत सुनने से गौदान जैसे दान करने का फल सौभाग्य प्राप्त होता है। वो कहते हैं सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती एक नाम पुरी थी। वहाँ एक धोतीमान नाम के एक राजा वहाँ पर राज्य करते थे। सरस्वता तटे रम्य पुरी भद्रावती शुभा धुतिमान नाम नृपति तत् राज्यम करोति। राजा बहुत अच्छा था। राजा के राज्य में प्रजा सर्व प्रकार से आनंद मग्न थी। वे चंद्रवंश में उत्पन्न थे। ये सत्यवक्ता और धैर्य से बिल्कुल संपन्न थे और प्रजा को अपने पुत्रों की तरह वो समझते थे। और वहाँ धन धान्य से समृद्ध उस नगर में एक वैश्य रहता था, बढ़िया रहता था, जिसका नाम था धनपाल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम था धनपाल और वो उसी नगरी में वो रहता था। धनपाल इति ख्याता पुण्य कर्म प्रवर्तक, बहुत कर्मशील व्यक्ति था, बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, धर्म में रति रखने वाला, धर्म में प्रेम रखने वाला ये वाणिकीय वैश्य था। तत्पश्चात का हुए पुण्य कर्मों को करते करते उन्होंने पौधशाला, उद्यान, कुआं, मठ, सरोवर, गृह लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और गौसदनों का बहुत ज़्यादा धनपाल ने ये निर्माण कराया और सब लोग उनके यहाँ बड़े सुखी रहते थे। वे शांत स्वभाव वाले थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके 5 पुत्र थे। धनपाल के 5 बेटा थे, सुमन, धुतिमान, मेधावी, शुक्र तथा धृष्ट बुद्धि। ये 5वां जो उनका लड़का था वो बहुत ज़्यादा पापी था, धर्म कर्म में उसका मन बिल्कुल लगता नहीं था, जो 5वें नंबर का था। धनपाल इति ख्याता पुण्य कर्म प्रवर्तक। यह धनपाल नाम के वैश्य स्वयं में बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके 4 बेटे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन 5वां उनका जो लड़का था वो ठीक नहीं था। पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध हुआ था, उसकी वजह से इसका जन्म हो गया। अन्यायवर्ती दुष्टात्मा पितृद्रव्य क्षयंकर अभक्षभक्षक पापी सुरान पानिर्तः सदा। इतने तो उसमें दोष थे। अब इस श्लोक में वर्णन किया गया ऐसा कौन सा दोष है जो उसके अंदर ना हो, इतनी कमियां उसके पास में थी। वह अन्याय करने वाला, दुष्स्वभाव वाला, अपने पिता का धन नष्ट करने वाला, वह पापी, अवक्षण करने वाला, पराई नारियों का हरण करने वाला, ये सब दुष्टता उसके अंदर थी। उसने अपनी देह के आभूषणों को नष्ट कर दिया। धन का क्षय होने पर उसने बहुत दुख झेला और यहाँ तक हुआ कि परिवार ने उसका परित्याग कर दिया। वस्त्रहीन उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको भोजन मिलता नहीं है, बहुत कष्ट भोगने लगा। उसने अपने पिता के ही नगर में चोरी करना आरंभ किया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु पिता के गौरव के कारण और उसे छोड़ दिया। वह बार बार सिपाहियों द्वारा बांधा गया, छोड़ा गया। धृष्ट बुद्धि वाला दुराचारी हथकड़ी बेड़ी में बांधकर उसको कोड़ों से पीट पीट करके दुख दिया जाता था और तत्पश्चात पिता ने उसको फिर घर से बाहर निकाल दिया। तब वो घोर वन में वह चला गया। तस्करत्वम समारब्धम तत्रैव नगरे पितु गृहीतो राजपुरुषोते मुक्तस्य पितृगौरवात्। लोग कष्ट में थे तो लोग इसके अन्याय अपराध से मुक्त हों तो पिताजी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह इधर उधर दौड़ने लगा। वह सिंह के समान मृत सूकर और चीतरों को मार मार करके जंगल में, वन में वो खाने लगा। ऐसा वर्णन किया गया। क्षुद्रता पीड़िता छाया पृथश्चेतश धावती सिंह वन्य जगानासु मृगासु कर चितलान। भूखा क्या नहीं कर सकता, तो उसने बहुत ज़्यादा अपराध किए। वह मांस खाता, वन में रहता, हाथ में धनुष बाण लेकर के पीठ के ऊपर तोड़ीर बांधता हुआ और शिकार के ही लिए पूरा दिन निकाल देता था। वह वन में रहने वाले पंछियों को मारता, पशुओं को मारता, यानी उसकी कहा जाए तो ऐसी निर्दयी उसकी बुद्धि हो चुकी थी। दुख तथा शोक से संतप्त दिन रात पीड़ित होता हुआ एक बार वह किसी पुण्य के कारण महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंच गया। पूर्व का कोई ऐसा पुण्य रहा होगा कि वर्णन किया गया। कौंडिन्यास आश्रम पदम प्राप्त पुण्यागमात् पृच्छत। इस महात्मा के आश्रम पर ये पहुंचा और बताते हैं कि वैशाख का महीना था उस समय और गंगा में स्नान करने वाले तपस्वी के पास ये दुख से पीड़ित होता हुआ उनके पास गया। महात्मा जी वैशाख मास स्नान में थे, स्नान करके आई थे, उस समय पहुंच गया। उनके वस्त्र के जल की बूंद का स्पर्श होने से उसका पाप नष्ट। आप देख लीजिए, महात्मा जी वैशाख में नदी नहा करके आए और उनके कपड़े की कोई बूंद इसके ऊपर गिरी, उससे ही इसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। वह कौंडिन्य के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और वह क्या कहने लगा सुनिए। उसने कहा, भोवो ब्रह्मण ध्वजा सृष्टा दयाम कृत्वा मोमो परिहे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत कष्ट में हूँ, आप मेरे ऊपर दया कीजिएगा। और येन पुण्य प्रभावेण मुक्तिर्भवति तद्वतः। वो कहने लगा कि आपके द्वारा ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। तब महात्मा कौंडिन्य बोले, शृणस्व कमना भूत्ता येन पापक्षस्तव वैशाखस्य ते पक्षे मोहिनी नाम विस्मृता।
उन्होंने कहा तू बहुत बड़ा अपराधी है, तूने बहुत ज़्यादा पाप किया। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आने वाली है और इस नियमों के साथ में तो मोहिनी एकादशी का व्रत करना, भगवान नारायण तेरे संपूर्ण पापों को जलाते। तो पूछा उसके नियम क्या है। कहा दशमी की रात्रि को जमीन में सोना है, एकादशी की रात्रि को भी जमीन में सोना है, भोर में जल्दी से स्नान कर लेना है, धुले हुए वस्त्र पहनकर शंख के द्वारा भगवान सालराम का स्नान और उसके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने हैं। यह बात कही गई। कहा गया ये महात्मा कौंडिन्य एकादशी की महिमा बताने लगे, कहने लगे उपवास करने में यह मोहिनी एकादशी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बहु जन्मा जितान्येषा मोहिनी समपोषिता, ऐसी एकादशी एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप जला देती। मुनि के इस वाक्य को सुनकर के उद्दृष्ट बुद्धि वाला हुआ व्यक्ति अपराधी था प्रसन्न हो गया। वह कौंडिन्य के उपदेश के अनुसार उसने विधि पूर्वक व्रत किया। हे नपश्रेष्ठ, हे राजन युधिष्ठिर, व्रत कर लेने पर वह निष्पाप हो गया, ऐसा वर्णन किया गया है। उसके पाप जल गए। कृते व्रते नपश्रेष्ठा गत पापो बभूवसः, पाप जल करके समाप्त हो। उसके बाद दिव्य देह धारण करता हुआ गरुण पर बैठता हुआ वह भगवान के लोक के लिए चला गया। बोलिए मोहिनी एकादशी मैया की जय। लिखा दिव्य देहस्ततो भूत्वा गरुणों पर संस्थिता। उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान नारायण अपना गरुण लेकर के आए और उसके ऊपर ये बैठा हुआ ये भगवान के धाम के लिए ये चला गया है। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं रामचंद्र, मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा उत्तम है। अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को मोहिनी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, जो कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो कि आज है। ये एकादशी आज 19 मई की है। यज्ञ आदिता तीर्थ व्रत इस व्रत के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। राजन, इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से 1000 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। वो कहते हैं पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्रा फलम लवेद। चाहे इस कथा को सुनोगे या कथा को सुनाएंगे, इसके सुनने सुनाने से सीधे 1000 गायों के गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी महारानी की कथा, आपने मोहिनी एकादशी की कथा सुनी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। आज एकादशी है, एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुना करें। जो मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, संसार में कहीं भी मोह की जंजीरें उसको बांध नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने सुना पूरा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अगली वीडियो आप देखेंगे पारण का समय क्या है, पारण विधि और पारण का समय, यह भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। जब आप व्रत का पारण करते हैं तो उसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।